सोचिए, एक देश जो सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, एक देश जिसने अपनी आजादी के लिए अनगिनत बलिदान दिए, और फिर एक दिन उस देश ने खुद को चलाने के लिए अपने ही बनाए कानून को अपनाया। 26 जनवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान, संविधान और संप्रभुता का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान बनने में कितने साल लगे? इस दिन का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? गणतंत्र दिवस का पूरा इतिहास, ऐसी कहानियां जो किताबों में कम मिलती हैं। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। उस समय भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। यानी भारत आजाद तो था, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। देश को जरूरत थी अपने कानून की, अपने अधिकारों की और अपनी पहचान की। इसीलिए 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस सभा का उद्देश्य था भारत का संविधान तैयार करना। संविधान सभा में देश के हर वर्ग, हर धर्म और हर क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। सभा के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान बनना कोई आसान काम नहीं था। इसमें लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। हुई 11 संविधान समितियां, की गईं 114 दिन की बहसें, लिखे गए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, जो बाद में बढ़ी। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत का संविधान बना। अब सबसे बड़ा सवाल, 26 जनवरी ही क्यों? इसका जवाब हमें ले जाता है 26 जनवरी 1930 में। उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। तभी से 26 जनवरी स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीक बन गया। इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 चुना गया। भारत ने अपने संविधान को अपनाया। भारत बना रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देश को मिला संपूर्ण प्रभुत्व। जनता बनी सर्वोच्च शक्ति। इस दिन राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान हमें देता है मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक कर्तव्य। देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। लोकतंत्र, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। हर साल नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, राजपथ पर भव्य परेड आयोजित होती है। भारतीय सेना की ताकत, सांस्कृतिक झांकियां, राज्यों की विविधता, भारत की एकता। पहली परेड 1950 में इरविन स्टेडियम में हुई थी। भारत हर साल दुनिया के किसी बड़े नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है। यह भारत की वैश्विक पहचान और राजनयिक शक्ति को दर्शाता है। संविधान को हाथ से लिखा गया था। इसकी मूल प्रति आज भी सुरक्षित है। संविधान लिखने में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कोई भी नागरिक इसे बदल नहीं सकता, सिर्फ संसद संशोधन कर सकती है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है, सत्ता जनता के पास है, कानून सबसे ऊपर है। देश किसी राजा से नहीं, बल्कि संविधान से चलता है। आज का युवा ही कल का भारत है। अगर संविधान नहीं होता तो ना अधिकार होते, ना समानता, ना स्वतंत्रता। संविधान को जानिए, समझिए और सम्मान कीजिए। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये दिन है खुद को भारतीय कहने पर गर्व करने का, अपने अधिकारों को पहचानने का और अपने कर्तव्यों को निभाने का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।